आपको कोई नहीं पूछेगा सिवाय आपके पेरेंट्स के, कि समाज उसको नहीं पूछता, लोग उसको पूछते हैं। प्रमोट करो के अंदर 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, का कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती है कि टैलेंटेड लोग हमेशा अंडररेटेड ही क्यों रहते हैं। ऐसा नहीं है बेटा वर्षा गर्ग, ऐसा नहीं है। देखो दो चीजें होती हैं। आज की दुनिया है दिखावे की। मैं थोड़ा सा, अब चलो बच्ची ने बात छेड़ दी है तो मैं थोड़ा सा अब आपका 2 मिनट का समय खराब करूंगा यहाँ। ये दुनिया जो है ना बेटा, ये दुनिया सिर्फ दिखावे की दुनिया रह गई है आज के टाइम पे। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, सिर्फ दिखावा रह गया है। और एक टाइम पे होता था कि भाई इंसान का अच्छा होना, इंसान का जेन्युइन होना बहुत जरूरी है, पैसा मैटर नहीं करता। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ पैसा मैटर करता है, ये बात आप भी समझ लो, क्योंकि शायद अभी आप बच्चे हैं तो आप ये चीजें नहीं जानते। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी इज्जत कितनी भी हो, आपने कभी कोई गलत काम नहीं करा, समझना मेरी बात को, आपने कभी कोई गलत काम नहीं करा, आपकी कितनी भी इज्जत हो, तो ये इज्जत सिर्फ और सिर्फ आपके घर में है, आपके घर वाले जानते हैं, और आपने कोई गलत काम नहीं करा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, समझ रहे हो ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास कोई वजूद नहीं है अपना, कोई भी वजूद नहीं है अपना, आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, और तो ये ध्यान रखना, ये दुनिया आपको बिल्कुल नहीं पूछेगी। ना आपके नजदीकी रिश्तेदार पूछेंगे, ना आपके घर के लोग पूछेंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा सिवाय आपके पेरेंट्स के। आपके पेरेंट्स वो लोग हैं जो आपका सुख में भी साथ देंगे, आपका दुख में भी साथ देंगे, ठीक है, क्योंकि आप हैं उनके बेटे या बेटी, ठीक है। लेकिन होता क्या है इस दुनिया में कि एक व्यक्ति जिसने कभी कोई गलत काम नहीं करा आज तक, उसकी अपने आप में इज्जत है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। लेकिन कहना ये मैं ये चाहता हूं कि समाज उसको नहीं पूछता, हमारा जो कल्चर है, जो हमारा सोशल है, वो उसको नहीं पूछता। पैसे को, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास वजूद होता है, यानी कि जो दिखावा कर सकता है, जो जितना दिखावा कर सकता है, लोग उसको पूछते हैं, लोग उसको पूछते हैं। अब एक बच्ची की बात पे आ जाता हूं। बच्ची का कहना है कि सर आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं इस चीज को अप्रिसिएट भी करता हूं कि हाँ बच्ची ने मुझे इस लायक समझा, और शायद बच्ची ने ना कहीं मेरी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हुई है वो, और वो समझी है कि सच में हमारा बड़ा भाई है, जो हमारा गुरु जो हमें पढ़ा रहा है, वो लिटरली बहुत अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, कंटेंट अच्छा दे रहा है, मेहनत भी अच्छी कर रहा है ना। और अभी तक इतने दिन हो गए, मैंने शायद कभी पेड बैच का जिक्र भी नहीं किया है कभी भी, और मैं करूंगा भी नहीं। अगर मैं सही बताऊं ना, मुझे अगर आप लोगों से अच्छा प्यार और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा, मैं करूंगा भी नहीं, सही बता दूं तो, क्योंकि भगवान की दया से ना मैं रोटी खा लेता हूँ, घर वालों को रोटी खिला देता हूँ, बस दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं दिखावा करूं, बेटा मेरे को 3 महीने देना, 3 महीने में ना मैं इस दुनिया को पागल कर दूंगा। जो लोग कर रहे हैं, सिर्फ 3 महीने मेरे को चाहिए, 3 महीने में मैं इस दुनिया को पागल कर दूंगा। ये अभी मान लो मेरी वॉचिंग चल रही है 35, 40 या 50, मेरी वॉचिंग चल रही है। इसी वॉचिंग को कल से मैं 5,000 करवा सकता हूं। कल से मुझे 5,000 लोग देखेंगे, अगले दिन मैं 7,000 लोग करवा दूंगा, उतने लाइक भी होंगे, उतने कमेंट भी होंगे, अगले दिन मैं इस वॉचिंग को 8,000 भी करवा दूंगा, नेक्स्ट डे मैं इस वॉचिंग को 10,000 भी करवा दूंगा, और तुम्हें बिलीव ना हो ना तो कल के कल ही मैं 7,000 या 5,000 करवा के दिखाऊंगा आपको, और आपको भनक भी नहीं लगेगी, लाइक भी उतने ही होंगे, कमेंट्स भी उतने ही होंगे, आप लोग कमेंट्स भी नहीं कर पाओगे मुझे, इतने मैं सब चीजें करवा सकता हूं। आज के टाइम पे ये रह गया है, लोग ये कर रहे हैं दिखावा। इसीलिए मैं सच कह रहा हूं, एक से एक बेहतरीन टीचर पढ़ा हुआ है इस भारत देश में, एक से एक अच्छा टीचर पढ़ा हुआ है, लिटरली पूछो तो एक से एक बेहतरीन, एक से एक अच्छा टीचर पढ़ा हुआ है, लेकिन उनके कहीं नाम नहीं है बेचारों के। क्यों? क्योंकि वो जेन्युइन है, क्योंकि उन्होंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना उन्होंने, क्योंकि यार बच्चे को इमोशनली कनेक्ट नहीं किया उन्होंने, बच्चे को दिखा के नहीं उन्होंने लूटा, कि दिखा दिया और फिर वहां पे एप्लीकेशन में बैच चिपका दिया, और बच्चा ये सोच लेता है कि यार जब 10,000 लाइव पढ़ रहे हैं इस टीचर के और मेरे समझ में नहीं आया, तो बच्चा पता है क्या सोच लेता है कि यार कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी है, क्योंकि ये 9,999 तो पढ़ रहे हैं ना, जब इनको दिक्कत नहीं हो रही तो मेरे को दिक्कत क्यों हो रही है। और हर व्यक्ति, ये 10,000 में तुम अकेले नहीं हो, इनमें से मैं कहता हूं ये आगे के ये 9,999 इनको हटा दो आप, तो इन बच्चों को सबको यही दिक्कत होगी, सेम आप वाली। तो ये दुनिया दिखावे की है मेरे भाई, ठीक है।
तो मैं लेकिन ये दिखावा नहीं करता। मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड किया, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि सर आप चाहो तो अगर अगर आपकी 50 वॉचिंग चलती है तो इसको 500 कर देंगे हम, और जेनुअन लगेगी लोगों को। अगर आपकी 100 चलती है तो इसको हम 1000 कर देंगे। नहीं यार, मुझे बच्चों को क्यों दिखाना यार, मुझे क्यों दिखाना। मैं तो कह रहा हूं मैं पढ़ाऊं 100 बच्चे, लेकिन मेरे 100 बच्चे रिजल्ट निकाल दें, मेरे लिए सफिशियंट है, बस बहुत है। लोग 10-10 हजार पढ़ाते हैं, 1-1 लाख बच्चे पढ़ाते हैं। लोग ये कहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन पे भाई 1 मिलियन डाउनलोडेड हैं या 2 मिलियन डाउनलोडेड है, या हमारी बुक को लोग इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं। तुमने किसी कोचिंग के, चलो मैं एसएससी की बात कर लेता हूं, किसी भी कोचिंग के कोई भी बड़ा नाम हो, चाहे तुम कोई भी बड़ा नाम उठा लो जिसको तुम चाहो, कभी किसी ने 100 रिजल्ट आज तक एक साथ डाले? कभी किसी ने 100 रिजल्ट एक साथ डाले? तुम यार, मैं तो कह रहा हूं तुम लाख लाख बच्चा पढ़ाते हो, लाख लाख बच्चा पढ़ा रहे हो तुम। हालांकि तुम डेटा ज्यादा बताते हैं, डेटा बताया जाता है। 10-10 लाख बच्चे हमारे इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन को, 10-10 लाख कोर्स खरीदते हैं हमारे बच्चे। मुझे ये बताओ, क्या तुम में से मैं, अगर कोई भी कोचिंग वाला, आप इस वीडियो को कोई बच्चा चाहे तो कट करके डालना चाहे डाल देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, डालना चाहो डाल देना। मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा जिंदगी भर के लिए, और उसके घर की चौखट पे खड़े होकर पानी पिलाने का काम करूंगा, अगर कोई कोचिंग वाला किसी भी ईयर में अपने एसएससी के 100 रिजल्ट दिखा दे मेरे को। केवल 100 रिजल्ट, गिनती के 100 रिजल्ट मांग रहा हूं मैं, केवल 100 रिजल्ट। 100 रिजल्ट कोई बड़ी बात नहीं है, केवल और केवल 100 रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ 100 रिजल्ट दिखा दे मुझे। जब तुम यार लाख बच्चा पढ़ा रहे हो तो 100 सिलेक्शन तो करा सकते हो यार तुम, है? लाख बच्चा पढ़ा रहे हो लेकिन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो दिखावे की दुनिया है, सिर्फ बाहर दिखा दिया जाता है यूट्यूब पर कि हम इतना पॉपुलैरिटी गेन करके पढ़ा रहे हैं। यार क्लास शुरू होने से पहले 3-3 हजार लोगों की वेटिंग हो जाती है, मैं देखता हूं 5-5 हजार लोगों की वेटिंग हो जाती है, 10-10 हजार सेशन पे लाइक हो जाते हैं। हाउ कुड इट पॉसिबल यार? यू आर द ओनली गॉड इन दिस वर्ल्ड? क्या सिर्फ आप अकेले भगवान हैं? आपसे पहले कोई टीचर नहीं था, या आपके बाद कोई टीचर नहीं है क्या? ठीक है, तो ये है, बच्ची ने जब बोला तब मैंने बताया बेटा, टैलेंट की कदर सिर्फ उसी व्यक्ति को होती है जो क्या होगा, जेन्युइन होगा। सिर्फ उसी व्यक्ति को कदर होगी जो जेन्युइन होगा। अब एक बात बताओ, मैं यहां हर रोज लाइव क्लास लेता हूं, ठीक है, मैं इसका कुछ ले नहीं रहा ना, फ्री में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, फ्री में पढ़ा रहा हूं, कुछ भी नहीं ले रहा। इसके बावजूद भी बच्चा नहीं देखता। और पता है बहुत सारा बच्चा मेरे क्लास में क्यों नहीं आता होगा, न्यू स्टूडेंट्स क्यों नहीं आता होगा इस क्लास के अंदर? पता है वो क्या सोचता होगा? वो ये सोचता होगा कि अरे यार यहां तो वैसे ही 50-100 लाइव चल रही है, 50 वॉचिंग चल रही है या 100 वॉचिंग चल रही है, ये कोई ढक्कन टाइप का टीचर होगा, इससे तो क्या ही पढ़ना हमें। या मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं है, या मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं है, तो वो ये सोचेगा अरे कोई वैसे टीचर होगा हल्का फुल्का, यार इससे तो हमें क्या ही पढ़ना। ठीक है, तो ये दुनिया मेरे भाई दिखावे की है, इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इस भ्रमता से निकलो, बस कुल मिला के बात यह है। और रही बात उसकी कि जिसके पास टैलेंट है उसकी कदर नहीं है, तो आज नहीं तो कल बेटा होगी। मैंने बड़े शहरों में पढ़ाया है, बहुत सारे शहरों में, और बहुत सारे शहरों में मैंने सिर्फ खुद के दम पे नाम कमाया है। मैंने कभी किसी का एहसान नहीं लिया, कभी किसी के जाके मैंने ये नहीं बोला कि तुम मुझे प्रमोट करो, कभी किसी को ये नहीं कहा। मैंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है, मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, 11 साल मुझे हो गए, 12वां साल चल रहा है पढ़ाते पढ़ाते मैथ्स को। मैंने सिंगल किसी टीचर से आज तक नहीं कही कि भाई तू मेरी क्लास का प्रमोशन कर दे या तू मुझे प्रमोट कर दे, कभी आज तक नहीं बोला मैंने सिंगल बच्चे से आज तक किसी को भी कि भाई तुम मुझे प्रमोट कर दो, मुझे तुम्हारे प्रमोशन की जरूरत है। मेरा सफर मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार अपना कोचिंग सेंटर खोला था और मैंने मैथ स्पेशल पढ़ाना शुरू किया था बच्चों के लिए, मेरे क्लासरूम के अंदर मात्र 7 स्टूडेंट थे, केवल 7 बच्चे। 7 में से अगले दिन 2 गायब हो गए थे, केवल 5 ही रह गए थे, 5 में से फिर 2 गायब हो गए थे। 3 बच्चों से मैंने बैच शुरू किया था, शुरू 3 बच्चों से किया था, लेकिन जब ये बैच खत्म होने पे आया था ना, तो इस बैच के अंदर 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। और ये जब शुरू हुआ सफर, तो फिर मेरे बैच के अंदर 300 बच्चे, 400 बच्चे, डेमो के अंदर 500, ये स्ट्रेंथ होने लग गई थी फिर मेरे बैच के अंदर। और फिर वहीं मैंने 1200 बच्चों के बैच पढ़ाए हैं मैंने वहीं। ये सिर्फ किस लिए? थोड़ा सा समय लगेगा, जब तुम मेरे साथ जुड़ोगे, इस बार तुम एसएससी दोगे ना, तो मैं अपने आप पता लग जाएगा,
जब तुम इस बार एसएससी दोगे अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ यार किसका कंटेंट ऑथेंटिक कंटेंट है, किसका कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सवाल पे आ जाते हैं भैया ना। इसको हटाओ, आ जाओ बेटा, है ना। थैंक यू बेटा, अच्छा लगा मुझे बच्चे ने ऐसी कमेंट्स किया, अच्छा लगा मुझे।